औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, वो शोरत से चाहे सुख सुकून और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ थैंक यू सो मच जी जो कमेंट करते हैं। देखिए अल्लाह माफ़ करे, हमारा कोई मकसद नहीं होता, थंबनेल और चीज़ होता है, वीडियो और होती है। तो जी इनकी अम्मी जान के लिए मैं बात करूँगी कि आज लेके गए हैं उस्मान अपनी वालदा साहबा को, लेकिन अभी उसने भी वीडियो बनाई है क्या उसका महविश का, मैंने उसकी वीडियो नहीं देखी, लेकिन मुझे सिर्फ इनकी वालदा साहबा गाड़ी में बैठती नज़र आई हैं और उस्मान लेके गया। अच्छा किया कि बाइक पे नहीं लेके गया क्योंकि धमक पड़नी थी, और गाड़ी में ये भी करता कि आगे बिठा देता तो कोई बात नहीं है, माशाल्लाह उनकी अच्छी खासी उम्र है, तो मुझे लगता है इन्होंने ड्राइव भी मंगवाई होगी तो खैर थी। लेकिन आगे आपको पता है झटका नहीं लगता, पिछले सीट पे बैठे तो झटका लगता है, और भी उनको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। जब फिर गया तो कह रहा है, डॉक्टर ने कहा जी 200% अख बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसी बात है। और उन्होंने कहा कि ड्रॉप्स वगैरह डाल के ना आइस के ऊपर टिश्यू नहीं रखना चाहिए था, तो ये चीज़ उन्हें भी समझानी चाहिए थी, और इनके पास नंबर था तो इन्हें भी बताना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा नज़र बिल्कुल सही बन गई और एहतियात की ज़रूरत है, बाकी आगे इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। जब तक बहुत ज़्यादा गर्मी आनी है ना पसीनों वाली, जब तक माशाल्लाह से आँख ठीक हो जाएगी। कहते हैं ना 40 दिन का ये थोड़ा होता है, अब तो शायद मुझे नहीं पता, पहले पहले शुरू में होता था जब वो अंदर टांके लगा के बनाते थे ना। मेरे ससुर की वो उस तरह की आँख बनी थी, अब तो लेंस फिट होते हैं ना, उस वक्त तो और तरह से आँख बनती थी। तो ये है कि मतलब कि अल्लाह पाक खैर करे, सबको जो है तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और नूर सलामत रहे। तो जी मैंने बाद में देखा तो महविश आई है, तो वो कह रहा अम्मा किचन च बड़ी हुई सी, तो अम्मा जो है ना फिर थोड़ा बोला कि अम्मा तेन केड़ी लोड़ पई है, तेनों जो हर चीज़ बैठी नहीं मिलती पई है तो किचन च जाने की केड़ी ज़रूरत है। महविश भी बोल रही है, तो बिल्कुल ऐसी बात है, सारी ज़िंदगी काम करना है तो अभी थोड़ा अपने आप को एहतियात कर लें। एहतियात बड़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, कहते हैं इलाज से ज़्यादा एहतियात ज़्यादा अच्छी होती है, ऐसी बात है ना। बिल्कुल। तो बाकी तो सारा कुछ है, लेकिन ये आँख कौन सा रोज़ बनती है, अल्लाह ताला माफ़ करे। कुछ लोग वो हैं जिनके लेंस बाद में ख़राब हो जाते हैं, शुगर की वजह से कुछ ऐसा हो जाता है, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, थोड़ी एहतियात करें। चलो बेटी आई हुई है। बाकी मैंने एक चीज़ देखी है, उस्मान की जब वीडियो आती है ना उसमें ना छितरौल होती है बहुत ज़्यादा उसकी ना क्या उसका नाम महविश है की। उसकी, तो ये उसको ना तंग बड़ा करता है। भाई है ठीक है, आप ऑफ कैमरा बहन के साथ मजाक करो, जो मर्जी करो, लेकिन ऑन कैमरा आप जो है ना करते हो ना जब बहन के साथ बदतमीजी, तो वो फिर अपने ससुराल वालों की साइड लेती है, तो फिर इसकी ना होती है बेइज्जती। तो उधर फ्याज नहीं उसको जीने देता और इधर ये जो सगा भाई ये नहीं जीने देता। तो ठीक है, नोक झोंक होती रहती है बहनों भाइयों की, लेकिन ना लोगों के सामने नहीं। मुझे बहुत बुरा लगता है, कुछ लोग बीवियों को ख्वार कर रहे होते हैं लोगों के सामने, जिस तरह महविश को उधर अब्बास भी कभी ना कभी इसी तरह बोंगियाँ मार देता है, और अलीवीर तो आपको पता है उसकी करता ही जलालत है ना। और उधर जो फ्याज लगा रहता है, मेरी भाभी मैं इधर नोक झोंक लग दी, नोक झोंक लग दिया, तो इधर जो है इधर अब ये भी शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से लोग ज़्यादा उसकी बेचारी की बेइज्जती करते हैं। तो एक तो मुझे लगता है वो आगे से तपती है, चिढ़ती है, जिस वजह से सारे ना उसको फिर तंग करते हैं, ऐसी बात है ना। जी। तो इसको कम से कम नहीं करना चाहिए। बाकी फ्याज को भी सोचना चाहिए उसकी बीवी के साथ ना ये जावेद करता है नोक झोंक, और वो तो बहनोई भी है ना, बड़ा बहनोई भी है, और देव जेठ भी है, तो वैसे भी उसका तो हो जाता है ना। बड़े जेठ जो बहनोई होते हैं वो बाप की जगह होते हैं, तो बड़े अदब के रिश्ते आ जाते हैं। तो वो देख लेना, अब्बास को भी मैंने कभी नहीं देखा कि उसने समाविया के साथ कभी जाके ना बात की है। बस ये फ्याज ही है सबके साथ करता, आसिया के साथ नहीं करता, ये भी महविश के साथ ही करता है। तो बाकी मैं और बड़ी मामा बात कर रहे थे कि जो महविश है ना वो बटरिंग करती है, बाकी तो जाहिर है अपने मायके वाले असल मोहब्बतें और सारा कुछ हमदर्दियाँ तो उन्हीं के साथ होगी ना। बाकी जो ससुराल है फिर उसको पता, आपको हिकमत अमली के साथ बंदे को चलना चाहिए। अगर उनके साथ नहीं करेंगे हिकमत वाली बात, तो फिर छितर ही होते हैं आगे से। अगलों ने कहना चल भी भज, नाले तेरा असी मुंडा संभालिए तो नाले तेरे को गल्लां सुनिए। जो वो बता रही थी कि अम्मी मैनू तंग नहीं करती, अम्मी कहते ने हांडी पकदी तो पका ले, नहीं पकदी तो रहन दे, तू इधरों खा ले, भावें आसिया दे घरों खा ले तो भावें उधरों। सही बात है, दो बंदे हैं, वो तो छोटी मासूम सी बच्ची, उस बेचारी ने क्या खाना। तो इधर जी
मुझे लगता है छोलियाँ वाले चावल बनाए हुमैरा ने। जहाँ मैंने इनको सबको देखा, समझ मुझे कोई नहीं, इनकी बहुत कम समझ आती क्योंकि पंखे चल रहे हैं और इतनी इनकी आवाज़ें हल्की है। जहाँ वो छोटी को प्यार करता है उसका नाम इसने अब फूल रख दिया है। वो जो बड़ी उसका क्या नाम था, हमना का नाम गुलाब रख दिया हुआ है, इसका फूल रख दिया हुआ है। जो मोहब्बत के नाम है, अल्लाह ताला सबके जो आंगन है वो कहते हैं ना इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे फूलों की तरह। तो अल्लाह ताला सबको साहिब औलाद करे। मेरे बेटे को भी, मेरी आंखों को भी अल्लाह ताला ठंडक दे, ज़िंदगी वाली औलाद दे। और अली वीर की माँ भी अपने जो बेटे हैं उनके बच्चों की खुशियाँ देखे। बाकी इतनी लंबी क्या ज़िंदगी वही है जो सुकून से गुजर जाए, सेहत तंदुरुस्ती वाली। बाकी चारपाई पे लेट के क्या ज़िंदगी है। मैं यहाँ हमारी एक हमसाई थी, अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत दे आपके मेरे जितने भी गए और जो अल्लाह ताला पीछे सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो जवानी में वो बिल्कुल जवान थी, एक बेटे की शादी की थी तो बाद में बीमार हो गई। फिर बेटे और बेटी की जब शादी की तो इतनी वो बीमार बेचारी को व्हील चेयर पर ला के, तो बेटे को जब सेहराबंदी की गई ना तो दिखाया, तो फिर बाद में ना ले गए थे। तो फिर बेटी की बारात वाले दिन भी व्हील चेयर पर लेके गए। तो तकरीबन हफ्ता 10 दिन के बाद ही वो उसका ना इंतकाल बेचारी को हो गया था। इतनी बीमारी उसने काटी थी। अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत है। आपको पता है ना, जो बीमार होके मरते हैं उनको कभी कुछ ना कहा करें, क्योंकि हम अपनी कब्रों को जो भारी करते हैं वो तो दुनिया पे अपने हिसाब ही इधर ही कहते हैं ना पूरे कर जाते हैं, और वो फूल बन के इस दुनिया से जाते हैं। असल में अपने सारे गुनाह उनके झड़ जाते हैं। और ये बीमारी भी आखिरी दर्जा शहीदों का है। अल्लाह पाक सेहत वाली ज़िंदगी दे। बाकी जिस तरह किसी की लिखी उसने उसी तरह जाना है। तो अल्लाह ताला हमें भी अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए, आपको भी जिस इंसान को जिसकी चीज़ की ज़रूरत है अल्लाह ताला अपनी मुकम्मल हस्ती के सदके उनकी कमियाँ दूर फरमाए। तो जी सही आपने कहा है कि वो एक डिब्बा से ही तैयार हुआ है, तो अंधेर घुप घेर। तो वही बात है कि अगर ये जगह छोड़ देते ना तो अंदर तो चाहे ना भी कुछ करते, वो एक इनका बड़ा दरवाज़ा लग जाना, तो बाद में जिस तरह हाथ में पैसे आते तो बंदा लगवा लेता। तो इनको पैसों की इतनी कोई ज़रूरत नहीं थी, ऐसे ही इन्होंने डब्बा बनाया। नहीं तो फ्याज से मांगते वो दे देता, हुमैरा से मांगते वो दे देती। चलो हुमैरा वो लोग जितना बताते हैं कि हमारे खुद के इतने अच्छे वसाइल नहीं है, तो भाई उसका माशाल्लाह दे रहा था पैसे। वो मैंने सिर्फ थंबनेल देखा, 5-5 हज़ार के नोट उसने लगाए थे कि बहन को मतलब कि ज़रूरत है तो दे देने थे सब ने। ये ऐसी कोई बात नहीं थी कि कोई ना देता, लेकिन यह है कि एक बार ही बना देता। और वो जो दूसरा कमरा और वो बरामदा है वो इतना नीचा, और जो साइड बाद में बनाया वो इतना ऊंचा था। अल्लाह जब बंदे के दरवाज़ा ही तो तोड़ना सी। इतनी खिड़कियाँ निकाली हैं तो दरवाज़ा भी निकाल लेता आराम से। इधर वाला तो वैसे भी मुझे लगता है दरवाज़ा बंद हो जाना बरामदे वाला, तो उसको थोड़ा जो फ्रंट है ना हमारे, तो इधर पता है क्या करते हैं, पूरी बिल्डिंग जो मर्जी करना है तो वो जैक लगा देते हैं। जैक लगा के छतें भी ऊंची कर लेते हैं। तो छत तो उन्हें बराबर ही डाली, एक दरवाज़ा ही सही करना था तो उसको भी ऊंचा कर देता और बराबर पे, क्योंकि रोज़ घर नहीं बनते, एक ही बार बनते। अल्लाह ताला सब बेघरों को घर दे, इनको भी ठंडी जान से रहना नसीब करे। और वो फिर बैठ के तो नक्शा समझा रही है भाई को कि वो साडा इदा सी उत्थे, मतलब वो जिस तरह ये गंदम शंदम रखते हैं या अपना अनाज, तो कह रहे हैं वो गैरेज होना ज़रूरी था और गाड़ी भी खड़ी करते, गाड़ी उधर अभी फ्याज भाई के घर खड़ी करते। तो जी अगर फ्याज की गाड़ी है तो फिर उधर भी खड़ी हो जाए तो कोई बात नहीं है। अगर जावेद की है तो फिर जावेद को ज़रूरी है कि वो अपने घर में खड़ी करे, नहीं तो अगर गाड़ी उसकी है ना तो फिर उसका इतना बड़ा गैरेज है, मेरे ख्याल में कोई हाल नहीं है अगर उधर भी खड़ी हो जाए। वैसे अगर उधर भी खड़ी होती रहे तो खैर है, ये पीछे साथ ही तो भाई का घर है, निकले तो बंदा गाड़ी ले ले। तो वो स्टोर इन्होंने बना लिया ना, वो स्टोर रूम है जिस तरह इनका, वो घर के पीछे पिछली साइड पे। तो वो फिर बैठक का बता रही है कि अगर असी इदा करने विच वाशरूम बनाने तो फिर 4 दरवाजे आ जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, इतना बड़ा घर हो तो बीच में वॉशरूम बनाना ही नहीं चाहिए। सही है पिछली साइड पे वॉशरूम बनाए, जिस तरह उनकी सास ने सुबह बताया कि इतने खुरा भी बन जाएगा, इतने कपड़े भी धोपे जाएंगे। मतलब कि जिस तरह ये ओपन मशीनें लगा लेते हैं, वॉशिंग मशीन, तो फिर वहीं बंदा एक अच्छा सा बना ले तो जगह जहाँ फिर कपड़े भी बंदा निकाल सकता है पानी से, या बर्तन शर्तन भी धो सकता है। तो वो मतलब वही इन्होंने वो जो पुराना डिज़ाइन होता था ना कि पीछे घर बन गया और आगे कोने पे जाके एक बैठक बना दी, तो फिर वही ना उसने बेचारे ने अपना वो देसी हिसाब बनाया है। अल्लाह ताला बस उसको रहना नसीब करे। अब वो एक बार ये सारे काम कर लेता तो सही था। अब आगे बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं, उन्होंने पढ़ना है आगे, उसकी इतनी यकीन करें हमारे तो बच्चों की स्टडी इतनी महंगी है कि हर चीज़ वो 10,000 से नीचे कुछ भी नहीं है। और पहले लिहाज नहीं है, पहले उन्होंने कहा जो फीस देंगे उनके बच्चों को पेपरों में बैठने देना, अब जो पैसे देंगे फीसें देंगे उनके बच्चों को रिजल्ट मिलेगा।
اور ہر بندے نے بیچارے نے اوکھے سوکھے ہو کے تو دیا ہے، کیونکہ ابھی آن لائن کلاسز شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اسکول میں بچوں کو چھٹیاں ہو گئی ہیں، جو ہمارا پیٹرول کا مسئلہ بنا ہے، تو اب انہوں نے کہا جی آن لائن کلاسیں اور پڑھائیں اور ہمیں پوری ویڈیو بنا کے دکھائیں۔ تو بات صحیح ہے، جتنی اسٹڈی مشکل ہے نا، تو بالکل ایسا ہے کہ ایک دن بھی بندہ نا نہیں چھوڑ سکتا، تو اللہ تعالیٰ ایک دن چھوڑیں بچہ کتنا پیچھے چلا جاتا ہے۔ ہاں، تو ظاہر ہے آگے بچیوں کی پڑھائی، دو بچیاں، دو تو ایک دم سے ماشاءاللہ جوان ہو جانی، باقی ایک چھوٹی ہے، تو اس کو ایک دم ہی سارا کام کلیئر کرنا چاہیے تھا۔ ان کے چھت پہ بھی پتھر لگ گیا ہے، باقی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈھیر خیال رکھیں گے، دعا میں یاد رکھیں گا۔ اللہ حافظ۔